सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी नीतियों को लिखने से या भावनात्मक मुद्दों को उठाने से काम नहीं चलेगा। अब जमीनी मुद्दों पर काम करना होगा, संगठन को दुरुस्त करना होगा। इसके साथ ही साथ विपक्षी जो खेमा है उसको एकमुश्त करना होगा, एकजुट करना होगा। महाराष्ट्र बीएमसी के चुनाव ने साफ संदेश दिया है देश की तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को कि अगर आप एकजुट नहीं हुए तो फिर आप सरकार में आने का सपना तो छोड़ दीजिए, आपका अस्तित्व ही अब खतरे में है। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव ने तेजस्वी यादव सहित देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को क्या सख्त संदेश दिया है, ओवैसी का बढ़ता प्रभाव किस तरफ इशारा कर रहा है, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट ने जीत दर्ज की। राज ठाकरे के साथ आने के बाद भी दोनों भाइयों की हार हुई, जबकि लगातार वहां वो बिहारियों और उत्तर भारतीयों के लिए जहर घोल रहे थे, मराठी अस्मिता के प्रश्न खड़े कर रहे थे, लेकिन फिर भी जनता ने नकार दिया। यानी साफ तौर पर अब भावनात्मक मुद्दों से काम नहीं चलने वाला है। वहां के लोगों को यह लगा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, राज्य में एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर स्थानीय नगर निकाय में इन्हीं की सरकार बनती है तो फिर ये जनता के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। और यही वजह रही कि संगठन के दम पर शिंदे गुट ने, देवेंद्र फडणवीस गुट ने वहां अपना पताका गाड़ दिया, जबकि कई भावनात्मक मुद्दे उठाए गए, सरकारी विरोध नीतियों के जरिए घेरा गया, लेकिन यह काम ना आया। अब यह तेजस्वी यादव के लिए साफ संदेश है। तेजस्वी यादव भी सोशल मीडिया की राजनीति करते हुए पाए जाते हैं। कुछ भी बड़े से बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा हो या राज्य स्तरीय मुद्दा सोशल मीडिया पर लिखते हैं, सरकार को घेरते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो ये बता रहा है कि अब आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, जमीन पर जाना होगा, संगठन को दुरुस्त करना होगा। इसके अलावा जो स्थानीय एजेंडे हैं, हर विधानसभा का अपना मुद्दा है, उन मुद्दों को लेकर आपके नेताओं को आगे बढ़ना होगा। और सबसे बड़ी बात कि विपक्षी जो एकता है उसको बनाए रखना होगा। और तेजस्वी यादव अति महत्वाकांक्षा के चलते खुद को एक बड़े चेहरे के तौर पर स्थापित करने के चक्कर में अपने साथी सहयोगी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश में रहते हैं। और यही वजह रही इस बार विधानसभा चुनाव के हार की। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि उनकी पार्टी के खुद 3 दिग्गज नेता, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, आलोक मेहता हो, उदय नारायण चौधरी हो, और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। और ये रिपोर्ट उन तमाम उम्मीदवारों के नाम जिन्होंने चुनाव राजनीति के टिकट पर लड़ा, उन्होंने खुद कहा कि चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह रही टिकटों का बंटवारा देर से होना, अस्पष्ट कुछ भी नहीं होना, और यही हमारे हार की सबसे बड़ी वजह बनी। यानी साफ तौर पर बिहार में जिस तरीके से तेजस्वी यादव कांग्रेस को दबाना चाहते हैं, उनके 2 बड़े चेहरे पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को हमेशा वीटो पावर लगा कर रखा। और इस वजह से तेजस्वी यादव अगर सपने में भी चाहें तो अपने सहयोगियों को दबाकर वो बिहार में ऊपर नहीं जा सकते। और ये महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अगर आप अपने सहयोगियों को लेकर साथ नहीं चले तो फिर जीतने का सपना तो छोड़ दीजिए, आप अपने पार्टी के अस्तित्व को ही नहीं बचा पाएंगे। और तेजस्वी यादव के साथ हुआ यही। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ ठीक ढाक से गठबंधन कर लेते, या फिर कन्हैया कुमार जो अल्पसंख्यकों के वोट को अपनी तरफ खींच सकते थे, पप्पू यादव जो एक खास क्षेत्र में अपना कमाल कर सकते थे, लेकिन लगातार तेजस्वी यादव ने, चाहे कन्हैया हो या फिर पप्पू यादव हो, उनको कैसे कांग्रेस का आलाकमान महत्व न दे, उन्हें कैसे एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिले, इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगाए रखा। जबकि इस वक्त जरूरत है जो विपक्षी खेमा है उसके जो भी प्रभावशाली नेता हैं, जो एक खास इलाके को, एक खास वोट बैंक को प्रभावित कर सकता है, उसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव यहां खुद आगे बढ़ने के लिए उन तमाम चेहरों को पीछा करने में यकीन रखते हैं। और महाराष्ट्र चुनाव इस बात की तरफ साफ संकेत है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख करके और बाकायदा जो है सिर्फ विरोध करके, भावनात्मक मुद्दों को उठा करके आप अगर चाहते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नहीं होने वाला है। जब चुनाव का वक्त आएगा तब आपकी एकता ही काम आएगी। वो तमाम मजबूत जमीनी नेताओं की जरूरत होगी जो वोट को ट्रांसफर करा सके। और इसके लिए आपको अपनी महत्वाकांक्षा को दरकिनार करना होगा। तेजस्वी यादव ने अपनी महत्वाकांक्षा को बनाए रखने के लिए कि कोई एक और चेहरा उनके सामने कोई खड़ा ना हो जाए विपक्ष में, वो विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा बने रहे, इसके लिए कन्हैया कुमार के साथ क्या किया गया सबको पता है। जब ये खबरें आई कि बिहार में कांग्रेस को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, तेजस्वी यादव ने वीटो पावर रख दिया कांग्रेस के सामने कि अगर आप कन्हैया को आगे करते हैं तो हम आपके साथ नहीं चल सकते हैं, हमारा गठबंधन आपके साथ नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आरोप लगता है कांग्रेस आलाकमान पर कि जब सीटों के बंटवारों को लेकर आरजेडी पर दबाव बनाना पड़ता है, वो कन्हैया को आगे कर देते हैं। और जैसे ही आरजेडी सरेंडर करती है, कन्हैया को फिर से दिल्ली बुला लिया जाता है। और
महाराष्ट्र चुनाव ने साफ संकेत दिया है विपक्षी पार्टियां अब सिर्फ भावनात्मक मुद्दों के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती है। यानी महाराष्ट्र चुनाव ने साफ संदेश दिया है कि अगर तेजस्वी यादव अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, अगर विपक्षी एकता को मजबूत नहीं करते हैं और जो अलग अलग मजबूत चेहरे हैं जिनका अपना एक अपील है, जिनका एक क्षेत्र में पकड़ है, ये खास वोट बैंक पर अपनी पकड़ बना सकते हैं, अगर उन लोगों को साथ नहीं लाया, संगठन को मजबूत नहीं किया, हर विधानसभा हर क्षेत्र के जो अपने एजेंडे हैं उस पर काम नहीं किया, सिर्फ अगर वो ये सोचेंगे सोशल मीडिया पर सरकार विरोध नीतियों का बखान करके कि सरकार ने फला गलती की, वो चुनाव में सक्सेस कर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। तो महाराष्ट्र चुनाव ने साफ तौर पर संकेत दिया है। तेजस्वी यादव अगर अभी नहीं सुधरे तो फिर मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दीजिए, अपने पार्टी का अस्तित्व बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।